नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं। 75 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले पेंशनधारियों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट। बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष पवन सुरेका ने बताया सामान्य बजट, न कोई राहत न ही कोई नया टैक्स। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KNP सिन्हा ने बजट को बताया संतुलित। कहा दिखेंगे दूरगामी परिणाम। कोरोना से लड़ाई एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उठाए गए कदम को बताया बेहतर। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार संजय ने कहा जिंदगी अनमोल है, इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है बजट। कोरोना वैक्सीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया गया खास ध्यान। भाकपा माले ने बजट को बताया कंपनी राज बढ़ाने वाला। कहा जनता के साथ विश्वासघात है यह। कड़ी निगरानी के बीच प्रारंभ हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा। दरभंगा में 49 केंद्रों पर 44,000 से अधिक परीक्षार्थी लिख रहे पेपर। पहले ही दिन कदाचार के आरोप में 3 परीक्षार्थी निष्कासित। डीएम एवं एसएसपी ने किया कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। दरभंगा के 143 टैक्स के लिए होगा चुनाव। बिहार में कोरोना के 75 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 1,154। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाणीकरण के लिए शिविर 4 से 21 फरवरी तक। पैट 2020 की परीक्षा में आरक्षण को लेकर दिग्भ्रमित नहीं हो छात्र, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा। केमिस्ट्री जीवन जीने का मार्ग है जो प्रत्येक व्यक्ति से है संबंधित। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले कुलपति। पैट 2020 में EWS एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों की तरह 5% की छूट दिए जाने का निर्णय। प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, बोले प्रोफेसर SP सिंह। साहित्य विभाग में शब्द शक्ति विमर्श पर वेबिनार का हुआ आयोजन। और बजट में घटी एक्साइज ड्यूटी तो सोना हुआ सस्ता। और समाचार अब विस्तार के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं। 75 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले पेंशनधारियों को IT रिटर्न दाखिल करने से छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया केंद्रीय आम बजट। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 75 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले पेंशनधारियों को IT रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। हालांकि पहले से कई कयास लगाए जा रहे थे टैक्स दरों में बदलाव के, और धारा 80C में छूट की लिमिट बढ़ाए जाने की संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन इन बातों पर वित्त मंत्री ने नहीं रखा कोई ध्यान। बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष पवन सुरेका ने बताया सामान्य बजट। कहा न कोई राहत न ही कोई नया टैक्स। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष पवन सुरेका ने बजट को सामान्य बजट बताया है। कहा जनता को न कोई राहत दी गई न ही कोई नया टैक्स का बोझ लादा गया है। मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। आयकर की दरों में कमी की उम्मीद थी, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इस डिजिटल युग में मोबाइल फोन का महंगा होना भी सही नहीं है। एक अच्छी बात बजट की उन्होंने यह बताई कि अब बही खाते जो पहले 6 वर्षों के लिए रखे जाते थे, उन्हें घटाकर 3 वर्षों के लिए कर दिया गया है।
इससे विभागीय कार्रवाई से राहत मिलेगी और 75 वर्ष से ऊपर उम्र वाले पेंशनधारी को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि मिथिलांचल के लिए बजट में अलग से कुछ भी नहीं दिया गया है। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KNP सिन्हा ने बजट को बताया संतुलित, कहा दिखेंगे दूरगामी परिणाम, कोरोना से लड़ाई एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उठाए गए कदम को बताया बेहतर। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के पूर्व अध्यक्ष, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर KNP सिन्हा ने बजट को संतुलित बताया, कहा दिखेंगे इसके दूरगामी परिणाम। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उठाए गए कदम काफी बेहतर हैं। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार संजय ने कहा जिंदगी अनमोल है, इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है बजट, कोरोना वैक्सीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया गया है खास ध्यान। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार संजय ने कहा जिंदगी अनमोल है, इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है बजट, कोरोना वैक्सीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया गया है खास ध्यान। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के लिए आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 75 वर्षों के ऊपर वाले विशिष्ट नागरिकों के लिए जिन्हें सिर्फ पेंशन और बैंक ब्याज से ही आय है, उनको आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से टैक्स ऑडिट का स्लैब जो 95% लेनदेन डिजिटल माध्यम से करते हैं उनके लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया। लेकिन जो अपने व्यापार का लेनदेन 95% से कम डिजिटल माध्यम से करते हैं उनके लिए टैक्स ऑडिट का स्लैब 1 करोड़ ही रहेगा। इनकम टैक्स डिस्प्यूट के मामले में पूर्व में 6 वर्षों का आयकर रिटर्न खोलने का प्रावधान था, जिसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन अगर कर छुपाने की राशि 50 लाख रुपए से ऊपर है तो पिछले 10 वर्षों का रिटर्न भी खोला जा सकता है। इनकम टैक्स विवाद को सुलझाने के कार्य को फेसलेस बनाने की कोशिश की गई है, जिसके तहत एप्लीएट ट्राइब्यूनल को फेसलेस बनाया गया है। छोटे छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट के कंप्लायंस लिमिट जो पूर्व में 1 करोड़ का था उसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है, जिससे छोटे छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल को कंप्लायंस से छूट मिलेगी। भाकपा माले ने बजट को बताया कंपनी राज बढ़ाने वाला बजट, कहा जनता के साथ विश्वासघात है। भाकपा माले ने बजट को बताया कंपनी राज बढ़ाने वाला, कहा जनता के साथ है या विश्वासघात, रोजी रोटी की गारंटी की मांगों के साथ है धोखा। कड़ी निगरानी के बीच प्रारंभ हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा, दरभंगा में 49 केंद्रों पर 44,000 से अधिक परीक्षार्थी लिख रहे पेपर। कड़ी निगरानी के बीच शुरू हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा, दरभंगा में 49 केंद्रों पर 44,000 से अधिक परीक्षार्थी लिख रहे पेपर। दरभंगा जिले में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा कड़ी निगरानी के साथ सोमवार को शुरू हो गई। जिले में कुल 44,312 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता ने आईपीसी की धारा 144 को लागू कर दिया है। 1 फरवरी से 13 फरवरी तक परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगी धारा 144। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में यह धारा लागू की गई है, जिसके तहत दरभंगा सदर अनुमंडल के परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में 1 से 13 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। सभी संबंधित परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना मना है। साथ ही परीक्षा केंद्र के आसपास आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी है। परीक्षार्थियों को जूते और मोजे पहनकर जाने की छूट मिली है, क्योंकि सर्दी का सितम लगातार जारी है।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैद नगर, बुलेट एजेंसी के सामने लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं। 75 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले पेंशनधारियों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट। बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष पवन सुरेका ने बताया सामान्य बजट, न कोई राहत न ही कोई नया टैक्स। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KNP सिन्हा ने बजट को बताया संतुलित। कहा दिखेंगे दूरगामी परिणाम। कोरोना से लड़ाई एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उठाए गए कदम को बताया बेहतर। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार संजय ने कहा जिंदगी अनमोल है, इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है बजट। कोरोना वैक्सीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया गया खास ध्यान। भाकपा माले ने बजट को बताया कंपनी राज बढ़ाने वाला। कहा जनता के साथ विश्वासघात है यह। कड़ी निगरानी के बीच प्रारंभ हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा। दरभंगा में 49 केंद्रों पर 44,000 से अधिक परीक्षार्थी लिख रहे पेपर। पहले ही दिन कदाचार के आरोप में 3 परीक्षार्थी निष्कासित। डीएम एवं एसएसपी ने किया कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। दरभंगा के 143 टैक्स के लिए होगा चुनाव। बिहार में कोरोना के 75 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 1,154। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाणीकरण के लिए शिविर 4 से 21 फरवरी तक। पैट 2020 की परीक्षा में आरक्षण को लेकर दिग्भ्रमित नहीं हो छात्र, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा। केमिस्ट्री जीवन जीने का मार्ग है जो प्रत्येक व्यक्ति से है संबंधित, 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले कुलपति। पैट 2020 में ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों की तरह 5% की छूट दिए जाने का निर्णय। प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, बोले प्रोफेसर SP सिंह। साहित्य विभाग में शब्द शक्ति विमर्श पर वेबिनार का हुआ आयोजन। और बजट में घटी एक्साइज ड्यूटी तो सोना हुआ सस्ता। इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले ही दिन कदाचार के आरोप में 3 परीक्षार्थी निष्कासित। पहले ही दिन 3 परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित किए गए एक्सपेल्ड। इंटर की परीक्षा में पहले दिन सोमवार को RB जालान कॉलेज दरभंगा, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा और MMTM कॉलेज दरभंगा से एक परीक्षार्थी यानी जिले में कुल 3 परीक्षार्थियों का निष्कासन हुआ कदाचार के आरोप में। डीएम और एसएसपी ने किया कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण। डीएम और एसएसपी ने किया परीक्षा केंद्रों का मुआयना। कड़ी सुरक्षा के बीच ली जा रही है परीक्षा।
इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 को शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संपन्न कराने हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। सभी प्रतिनियुक्त जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्रों पर लगातार भ्रमणशील रहकर इस परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम स्वयं भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर गए और जायजा लिया परीक्षा का। देखिए, एग्ज़ाम्स हम लोग निरीक्षण किए हैं, हमारे SSP साहब बारीकी से सारे चीज़ें देखे हैं और अभी अच्छे ढंग से पीसफुल ढंग से चल रहा है। इसमें जो भी छोटे मोटे परिवर्तन सुधार की आवश्यकता है के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और सभी जगह से सूचना आ रही है कि अच्छे ढंग से चल रहा है और उम्मीद है कि अच्छे ढंग से इंटरमीडिएट और मैट्रिक एग्ज़ाम पारदर्शी ढंग से, स्वच्छ ढंग से कराने में सभी कदम उठाए गए हैं, वो चलेगा। तो सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को भी हम लोग ने निर्देश दिया है, अंदर भी हम लोग ने देखा, सब लोग पहन के आए हैं। तो सरकार का जो निर्देश में परिवर्तन है उसको सबको कम्युनिकेट किया गया है। न्यूज़पेपर मीडिया के माध्यम से भी लोगों को भी जानकारी हुई है, लोग पहन के आए हैं। यहाँ पर निरीक्षण हम लोगों ने किया, यहाँ पर फोर्स का पर्याप्त इंतजाम है और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा जारी है, कहीं कोई समस्या नहीं है। प्रवेश से पहले सभी का प्रवेश पत्र चेक किया गया है, सबकी तलाशी हुई है, CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं और यहाँ गेट के बाहर में भी फोर्स मौजूद है। दरभंगा के 143 पैक्स के लिए होंगे चुनाव। दरभंगा के 143 पैक्स के लिए होगा चुनाव। प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी समितियां पैक्स का चुनाव दरभंगा सहित संपूर्ण बिहार में 15 फरवरी 2021 को निर्धारित है। दरभंगा जिले के 143 पैक्स के विभिन्न पदों पर चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। अलीनगर प्रखंड के 3, बेनीपुर के 13, बिरौल के 9, गौरा बौराम के 2, घनश्यामपुर के 6, कीरतपुर के 4, सदर दरभंगा के 13, बहादुरपुर के 15, हनुमान नगर के 4, बहेड़ी के 8, मनीगाछी के 13, कुशेश्वर स्थान के 5, सिंहवाड़ा के 9, हायाघाट के 9, केवटी के 20 एवं जाले प्रखंड के 10 पैक्सों के लिए पैक्स अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए 175 भवनों में अवस्थित 571 मतदान केंद्रों पर 2,28,159 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बेनीपुर प्रखंड के लिए अंचलाधिकारी बेनीपुर एवं शेष प्रखंडों के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। बिहार में कोरोना के 75 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1,154। बिहार में कोरोना के 75 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1,154। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में मात्र 75 मरीज मिले हैं कोरोना के। इन नए मरीजों के मिलने से बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2,60,206 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें टोटल एक्टिव केस 1,154 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 29, औरंगाबाद में 2, बांका में 2, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 1, दरभंगा में 1, गया में 3, गोपालगंज में 6, कटिहार में 1, लखीसराय में 3, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 4, पूर्णिया में 1, रोहतास में 2, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 2, सीतामढ़ी में 5, वैशाली में 3 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में अभी थमी है रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूरे बिहार के साथ दरभंगा में भी कोरोना की रफ्तार काफी थमी हुई है। कोरोना का मात्र एक नया पॉजिटिव केस दरभंगा में मिला है। दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाणीकरण के लिए शिविर 4 से 21 फरवरी तक। दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं UDID कार्ड बनाने हेतु प्रखंडवार 4 फरवरी से 26 फरवरी तक शिविर का होगा आयोजन। दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं UDID कार्ड बनाने हेतु बुनियाद केंद्र द्वारा संचालित बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से दरभंगा जिला में प्रखंडवार 4 फरवरी से 26 फरवरी तक शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा नगर आयुक्त नगर निगम दरभंगा एवं असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा को निर्देशित किया गया है कि दरभंगा जिला के सभी प्रखंडों में बुनियादी केंद्र द्वारा संचालित बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम
से दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं UDID कार्ड बनाने हेतु शिविर आयोजित किया जाना है। उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के स्तर से निर्गत आदेशानुसार 1 अप्रैल 2021 से कोई नया डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑफलाइन निर्गत नहीं किए जाएंगे एवं 1 अप्रैल 2021 तक पुराने दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का भी ऑनलाइन सत्यापन करने हेतु UDID कार्ड निर्गत किए जाने हेतु अभियान चलाने का निर्देश प्राप्त है। केवल ऑनलाइन सत्यापित दिव्यांग का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उक्त पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में दरभंगा जिला अंतर्गत नगर निगम एवं DMCH सहित सभी प्रखंड मुख्यालयों में तिथिवार शिविर का आयोजन किया गया है, जो निम्नलिखित है। नगर निगम दरभंगा में 4 फरवरी 2021 को शिविर का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही प्रखंड मुख्यालय बहादुरपुर में 5 फरवरी, प्रखंड मुख्यालय हायाघाट में 6 फरवरी, बहेड़ी में 8 फरवरी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 9 फरवरी, कुशेश्वर स्थान में 10 फरवरी, बिरौल में 11 फरवरी, गौराबौराम में 12, कीरतपुर में 13, घनश्यामपुर में 15, बेनीपुर में 17, अलीनगर में 18, तारडीह में 19, मनीगाछी में 20, केवटी में 22, जाले में 23, सिंगवाड़ा में 24, हनुमान नगर में 25 और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल दरभंगा में 26 फरवरी 2021 को शिविर का आयोजन किया गया है। असैनिक शल्य चिकित्सक सह जिला प्रशासक UDID को सभी प्रकार के दिव्यांगों का प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराने हेतु उक्त शिविर में पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति मुहर एवं स्टाम्प पैड के साथ करने का आदेश दिया गया है, जिसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र 100% निर्गत किया जा सके। पैट 2020 की परीक्षा में आरक्षण को लेकर दिग्भ्रमित न हो छात्र, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा। पैट 2020 की परीक्षा में आरक्षण को लेकर दिग्भ्रमित न हो छात्र छात्राएं, मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने तस्वीर की साफ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में PhD में नामांकन हेतु पैट 2020 की लिखित परीक्षा में कुलपति के निर्देश पर प्रत्येक स्तर पर कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित विनियमन का पूर्ण पालन किया गया है एवं संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता कायम रखी गई है। यह कहना विश्वविद्यालय प्रशासन का है। 17 जनवरी 2021 को विश्वविद्यालय मुख्यालय अवस्थित विभिन्न केंद्रों पर PAT 2020 की लिखित परीक्षा संपन्न हुई थी। परीक्षा केंद्रों से परीक्षार्थी अपने प्रश्न बुकलेट एवं OMR उत्तर शीट की कार्बन कॉपी साथ ले गए। परीक्षा उपरांत तमाम पत्रों के उत्तर कुंजी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर छात्रों की संतुष्टि हेतु ससमय उपलब्ध करा दिया गया एवं इसके विरुद्ध शिकायत भी नियत समय के अंतर्गत आमंत्रित किए गए। छात्रों द्वारा समर्पित शिकायतों को वरिष्ठ शिक्षकों की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच कराई गई एवं सही पाए गए शिकायतों के अनुरूप उत्तर कुंजी को संशोधित किया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में पेश किया आम बजट। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं। 75 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले पेंशनधारियों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट। बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष पवन सुरेका ने बताया सामान्य बजट, न कोई राहत न ही कोई नया टैक्स। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KNP सिन्हा ने बजट को बताया संतुलित। कहा दिखेंगे दूरगामी परिणाम। कोरोना से लड़ाई एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उठाए गए कदम को बताया बेहतर। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार संजय ने कहा जिंदगी अनमोल है, इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है बजट। कोरोना वैक्सीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया गया खास ध्यान। भाकपा माले ने बजट को बताया कंपनी राज बढ़ाने वाला। कहा जनता के साथ विश्वासघात है यह। कड़ी निगरानी के बीच प्रारंभ हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा। दरभंगा में 49 केंद्रों पर 44,000 से अधिक परीक्षार्थी लिख रहे पेपर। पहले ही दिन कदाचार के आरोप में 3 परीक्षार्थी निष्कासित। DM एवं SSP ने किया कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण।
दरभंगा के 143 टैक्स के लिए होगा चुनाव। बिहार में कोरोना के 75 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1,154। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाणीकरण के लिए शिविर 4 से 21 फरवरी तक। पैट 2020 की परीक्षा में आरक्षण को लेकर दिग्भ्रमित नहीं हो छात्र, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा। केमिस्ट्री जीवन जीने का मार्ग है जो प्रत्येक व्यक्ति से है संबंधित, 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले कुलपति। पैट 2020 में ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों की तरह 5% की छूट दिए जाने का निर्णय। प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, बोले प्रोफेसर एसपी सिंह। साहित्य विभाग में शब्द शक्ति विमर्श पर वेबिनार का हुआ आयोजन। और बजट में घटी एक्साइज ड्यूटी तो सोना हुआ सस्ता। केमिस्ट्री जीवन जीने का मार्ग है जो प्रत्येक व्यक्ति से है संबंधित, 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले कुलपति। केमिस्ट्री जीवन जीने का मार्ग है जो किसी कक्षा या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है। समाज का अध्ययन जीवन का दर्शन है। हम सभी भूत, वर्तमान एवं भविष्य में जी रहे हैं। वर्तमान भूत का ही प्रतिफल है, परंतु भविष्य के लिए वर्तमान को तराशना पड़ता है। वातावरण के 2 अवयव हैं, प्रकृति एवं मानव। प्रकृति से मानव की रक्षा होती है एवं मानव का धर्म प्रकृति की रक्षा करता है। उक्त बातें आज रसायन शास्त्र विभाग में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि सह सम्मेलन के मुख्य संरक्षक मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। सम्मेलन की संरक्षक एवं प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के सम्मेलन के आयोजन से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। उन्होंने कहा कि नवीन विकसित सामग्री आर्थिक विकास, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आरंभ में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने आगत अतिथियों एवं ऑनलाइन जुड़े संसाधन पुरुषों का स्वागत किया। पैट 2020 में ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों की तरह 5% की छूट का निर्णय। पैट 2020 में ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की तरह अर्हतांक में 5% की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। आज कई छात्रों की ओर से प्राप्त तत्संबंधी आवेदनों पर पैट 2020 के सलाहकार समिति की बैठक में शाम में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरांत सहानुभूतिपूर्वक यह तय किया गया कि ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की भांति अर्हतांक में 5% की छूट दी जाए। इस आधार पर जो अभ्यर्थी क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हें तत्काल कॉल लेटर भेजा जा रहा है। कॉल लेटर में उनके साक्षात्कार की तिथि अंकित की गई है। अभ्यर्थी अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर निर्धारित तिथि को सभी वांछित अभिलेखों के साथ संबंधित विभाग में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होंगे। प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, बोले प्रोफेसर एसपी सिंह। प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, बोले कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड के सत्र 2020-2022 में नामांकित छात्र छात्राओं का उन्मुखीकरण सह वर्गारंभ कार्यक्रम में अध्यक्षीय संबोधन करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। इस प्रकार के कार्यक्रम की तुलना वैदिक काल के विद्यारंभ संस्कार से करते हुए बताया कि अध्यापन शुरू करने से पहले छात्रों को संस्थान की समझ एवं शिक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर को उद्धृत करते हुए कहा कि आप शिक्षक बनने आए हैं, लेकिन टैगोर के अनुसार शिक्षक दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। साथ ही वही दीपक ज्यादा देर तक जलता है जिसमें तेल यानी ज्ञान होता है। इसलिए सच्चा शिक्षक वही है जो अनवरत ज्ञान प्राप्त करता रहता है। साहित्य विभाग में शब्द शक्ति विमर्श पर वेबिनार का हुआ आयोजन। साहित्य विभाग में शब्द शक्ति विमर्श पर आयोजित हुआ वेबिनार। संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग में शब्द शक्ति विमर्श पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने शब्द को ब्रह्म कहा। साथ ही उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया कि बिना शब्द ज्ञान के अर्थ निरर्थक हैं, क्योंकि शब्द व उसकी शक्तियों पर ही यह दुनिया आधारित है। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति डॉक्टर देवनारायण झा ने शब्द की तीनों शक्तियों पर विचार रखा। उन्होंने अमिधा को ईश्वरेच्छा, लक्षणा को मनवेच्छा,
तथा व्यंजना को जगत व्यवहार के पति कारण बताया। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुर परिसर के प्रोफेसर राम कुमार शर्मा ने साहित्य शास्त्र में शब्द शक्तियों की व्याप्ति पे विचार किया, जबकि देवराज महाविद्यालय मैसूर कर्नाटक ने लोक और संगीत में शब्द शक्ति की उपयोगिता पर बल दिया तथा इसे नित्य व ब्रह्म कहा। और केंद्रीय बजट में घटी एक्साइज ड्यूटी तो सोना हुआ सस्ता। सोना हुआ सस्ता। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त पूरे भारत के लिए है, जहां केंद्रीय आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद सोने के दाम में भारी गिरावट आई है। वैसे लोगों के लिए भी यह बड़ी खबर है जो सोने को लगातार एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखते रहे हैं और इसका लाभ लेते रहे हैं। इस संबंध में पूछने पर जीएम रोड दरभंगा में अवस्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स के प्रोपराइटर संतोष लाठ ने बताया कि केंद्रीय आम बजट में 2.5% एक्साइज ड्यूटी कम करने की वित्त मंत्री की घोषणा के बाद सोने की कीमत में यह बड़ी गिरावट आई है और अभी यह 47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। उन्होंने बताया कि पहले यह एक्साइज ड्यूटी 12.5% थी, जिसमें 2.5% की कमी की गई है और इसी वजह से सोने के दाम घटे हैं और इसका सीधा लाभ सोने के खरीदारों को मिलेगा। कल तक जो सोना 49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, वह आज घटकर 47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा है। श्री लाट ने बताया कि पिछले 6 महीने के सोने के दाम में यह सबसे बड़ी गिरावट है। उन्होंने पूरी संभावना जताई कि वैवाहिक लग्न में जुटे परिवार इसका पूरा लाभ लेंगे और कोरोना संकट से बाजार भी उभरेगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त पूरे देश के लिए। सोना सस्ता हुआ है, सोने के दाम में आई है भारी गिरावट। देखिए, बहुत दिनों के बाद आभूषण कारोबारियों का जिसका इंतजार था वो दिन आया है। बहुत अरसे से हम लोग चाहते थे कि सरकार एक्साइज ड्यूटी में कमी करे, जिससे कि विदेशों से और भारत में सोने के दामों में बराबरी आए। तो पहली बार निश्चय ही भाजपा के वित्त मंत्री ने ये कदम, साहसिक कदम उठाया और 2.5% की एक बड़ी गिरावट सोने के दामों में की है और इसका सीधा लाभ अब स्वर्ण कारोबार से जुड़े लोगों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। यह लगभग 1250 रुपये प्रति 10 ग्राम में गिरावट आई है और इसका इस लगन में मुझे लगता है कारोबार पर निश्चय प्रभाव आएगा। कोरोना संकट से भी बाजार उबर रहा है, तो क्या इसका फायदा उसे मिलेगा? बिल्कुल, जब कारोबार बढ़ेगा तो सब चीज़ कारोबार के साथ साथ कारीगरों का भी काम बढ़ेगा और हर व्यक्ति इससे उबर पाएगा। अर्थव्यवस्था में भी सुधार पूरी होगी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं। 75 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले पेंशनधारियों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट। बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष पवन सुरेका ने बताया सामान्य बजट, न कोई राहत न ही कोई नया टैक्स। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KNP सिन्हा ने बजट को बताया संतुलित। कहा दिखेंगे दूरगामी परिणाम। कोरोना से लड़ाई एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उठाए गए कदम को बताया बेहतर। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार संजय ने कहा जिंदगी अनमोल है, इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है बजट। कोरोना वैक्सीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया गया खास ध्यान। भाकपा माले ने बजट को बताया कंपनी राज बढ़ाने वाला। कहा जनता के साथ विश्वासघात है यह। कड़ी निगरानी के बीच प्रारंभ हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा। दरभंगा में 49 केंद्रों पर 44,000 से अधिक परीक्षार्थी लिख रहे पेपर। पहले ही दिन कदाचार के आरोप में 3 परीक्षार्थी निष्कासित। डीएम एवं एसएसपी ने किया कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। दरभंगा के 143 टैक्स के लिए होगा चुनाव। बिहार में कोरोना के 75 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 1,154। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाणीकरण के लिए शिविर 4 से 21 फरवरी तक। पैट 2020 की परीक्षा में आरक्षण को लेकर दिग्भ्रमित नहीं हो छात्र, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा। केमिस्ट्री जीवन जीने का मार्ग है जो प्रत्येक व्यक्ति से है संबंधित। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले कुलपति। पैट 2020 में EWS एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों की तरह 5% की छूट दिए जाने का निर्णय। प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, बोले प्रोफेसर SP सिंह। साहित्य विभाग में शब्द शक्ति विमर्श पर वेबिनार का हुआ आयोजन।
और बजट में घटी एक्साइज ड्यूटी तो सोना हुआ सस्ता। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।